30 सितंबर 2024 सोमवार को महाशिवरात्रि का व्रत है। अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि की पूजा के समय ये व्रत कथा अवश्य सुनें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अगर आप इस साल 2024 में पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत कथा के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन माना जाता है। अब की बार तो यह 30 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन है, जो कि बहुत ही उत्तम है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनना बहुत फलदायी होता है। तो आइए जाने कथा क्या है। कथा इस प्रकार है। कथा को सुनने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ एक बार ज़रूर लिखना। जय भोलेनाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल व्रत कौन सा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। इसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। शिव पुराण महाशिवरात्रि की वैसे तो बहुत सी व्रत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार भी था। काफ़ी प्रयासों के बाद भी उसे उस कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही थी। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का ही दिन था। जब शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना तो शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहाँ से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं थी। उसके हाथ से टूटकर बेल के पत्ते गिर गए और अनजाने में हो गई शिव की पूजा। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव की पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरणी ने कहा कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर उस शिकारी के मन में दया आ गई और उसने उस हिरणी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरण और आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। उस दिन शिकारी के मन में उस हिरणी के लिए भी दया आ गई और उसने उसे फिर से छोड़ दिया। एक साथ कई हिरण आए। जब देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई, शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। अभी वह शिकार करने के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही इनके पिता मिल जाएंगे वह खुद शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरनी ने शिकारी को अपने बच्चों का हवाला दिया तो उसे फिर दया आ गई और उसने उन्हें जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर झुंझलाहट में नीचे फेंके जा रहा था।
अब सुबह होने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं हो रहा। यदि उनका जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी का मन बदल गया। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी का मन द्रवित हो उठा और वह दयालु हो गया। उसने उस हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को छोड़कर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लग गया। उस शिकारी ने उस हिरण को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तभी से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाने जाने लगा और जो भी कोई इस शिवरात्रि की व्रत कथा सुनता है या इसका जो व्रत करता है उसे हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार एक शिकारी जिसने कि ना जाने कितने बेजुबान और निरपराध प्राणियों को मारा था, उसे एक दिन के उपवास मात्र से, वो भी अनजाने में, उससे अगर मुक्ति मिल सकती है तो हम मनुष्यों को क्यों नहीं। इसलिए हमें सभी को महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि बहुत ही सरल है, करना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा पानी चाहिए। जय भोलेनाथ। क्या हुआ जब एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर दिया था माँ पार्वती जी को एक कठोर श्राप। जानिए इसकी पौराणिक कथा। कथा इस प्रकार है। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोला करते तो उसको पूरे ध्यान से सुना करती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई और जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि पार्वती जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, तब उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई हुई कथा को सुन रही हैं। लेकिन माँ पार्वती कहीं और ही खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी माँ पार्वती मछुआरे के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठी एक कन्या मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले गया। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। फिर माँ पार्वती ने महाशिवरात्रि का व्रत किया और उनकी महाशिवरात्रि व्रत के प्रताप से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और वापस भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई। जय भोलेनाथ।